हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 में गणित और गणित के अंदर 8.5 पढ़ रहे थे। 8.5 जो थी अपनी एक्सरसाइज थी उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अपन ने बहुत से सवाल किए, जिसमें उसी कड़ी में चलते हुए आगे एक 8.5 का सवाल है पांचवा, जो थोड़ा सा एक अलग से एक प्रकार का सवाल है। कह रखा है फलन दे रखा है x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स। फलन तो फलन दे रखा है, इसका x बराबर कोस x पे मान निकालना, मतलब मान दे दिया कि x का मान कौन सा रखना है, आपको कोस x ही रखना है। और इस पे क्या करना है, उच्चिष्ट ही चेक करना है, उस उच्चिष्ट ही बताना है उसको। तो ये आपको पता होगा कि ये फलन दे रखा है, x भी दे रखा है, उच्चिष्ट सिद्ध करना भी दे रखा है, तो अपने को करना ही तो नहीं है कुछ। हाँ, उसको यही तो इसी की तो बात लिख के बतानी है कि अच्छा भाई तूने ये तो सारे दे ही दिए, x दे दिया, मुझे निकालने की जरूरत नहीं, निकालूंगा तो भी यही तो निकालूंगा मैं। मुझे उच्चिष्ट दिखाना है, तूने कह दिया उच्चिष्ट दिखाना है तो मैं उच्चिष्ट दिखा दूंगा अपने आप ही। तो देखना कैसे करते हैं, आपको इसका प्रोसेस तो पता ही होगा। बाकी इसमें ध्यान रखना, आपको सिर्फ इस फलन को उच्चिष्ट ही दिखाना है, उच्चिष्ट मान कितना होगा वो नहीं दिखाना है, सिर्फ उच्चिष्ट दिखाना है। ये आपको प्रोसेस ही करके बताना है। सिर्फ आपको प्रोसेस पता होगा कि फलन दे रखा होता है, फलन से अपन पहले एफ डेस एक्स निकालते, फिर एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करने से x के कुछ मान आते हैं, उन x के मान पे एफ डबल डेस एक्स चेक करते हैं। एफ डबल डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कह देते क्या होगा, वो निम्निष्ट होगा। एफ डेस एक्स लेस देन 0 आ जाता है तो कह देंगे उच्चिष्ट होगा। परंतु यहाँ तो वो कह रहा है आपको उच्चिष्ट ही दिखाना है, तो एफ डेस डबल डेस एक्स इज लेस देन 0 दिखाना होगा कि एफ डबल डेस अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो अपन उसको कह देंगे कि तेरा जो दिया हुआ फलन है वो क्या है, उच्चिष्ट है। तो अपन इसको इस हिसाब से करते हैं। ये सीधा तो यहाँ से एफ डबल डेस एक्स लेस देन 0 नहीं आएगा, अगर ये आता तो ये सवाल अपन नहीं करते, अपने आप ही बच्चे कर लेते। बाकी देखो इसका क्या प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ये कि अपने को ये फलन दे रखा है, मैं इस फलन की बात करूं तो एफ एक्स मान लेता हूं इस फलन को, और एफ एक्स बराबर मुझे दे रखा है क्या, x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स दे रखा है, ये सवाल दे रखा है। तो इस पे अगर दृष्टि डाली जाए तो x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स है ना, इसमें अंश छोटा है, हर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है। अपन समाकलन करेंगे तो ये पढ़ेंगे कि ये अनुचित भिन्न होती है, उचित भिन्न नहीं होती। तो क्यों ना इसको अपन उचित भिन्न बना ले, इसको उल्टी कर दे भिन्न को। इस भिन्न को अगर उल्टी कर देंगे तो ये सिस्टम भी उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसी फलन को एफ एक्स को क्या लिख दूं, एफ एक्स को लिख दूं मैं क्या, 1 प्लस एक्स टेन एक्स बट्टे में क्या लिख दूं, x, मतलब इस भिन्न का व्युत्क्रम कर दिया। ये अगर दे रखा फलन उच्चिष्ट होता इस कोस x पर तो ये फलन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। तो ये जो सवाल अगर ये फलन लेके अगर अपन चलें और इसको उच्चिष्ट दिखाएं तो ये बहुत कठिन मामला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को u बट्टे वी मेथड लगाना पड़ेगा, इसका अवकलन u बट्टे वी से करना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, सवाल तो हो जाएगा। पर अगर इसी को मैं इस हिसाब से चेंज कर दूंगा तो 1 मिनट में सवाल हो जाएगा, देखना अभी। और ये 1 मिनट में सवाल हो जाएगा तो फिर क्यों उसमें उतना टाइम लगाएं, नंबर तो जितने इसके मिलने उतने ही इसके मिलने। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ये फलन लेके चलते हैं। इस फलन को अपन क्या दिखा देंगे, निम्निष्ट दिखा देंगे। इसको निम्निष्ट दिखा देंगे तो अगली ही लाइन में अपन लिख देंगे कि ये निम्निष्ट है तो ये फलन 100% क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और ये उच्चिष्ट होगा तो अपना सवाल हो जाएगा। तो मैं कौन सा फलन लेके चलता हूँ, ये, और इसको क्या सिद्ध करना है मुझे, निम्निष्ट। ये बात ध्यान रखना, ये मैं बातें मिटा देता हूँ एक बार। और ये फलन मैं मान लेता हूँ कि माना एफ एक्स बराबर क्या है, ये है, ये है। तो इसमें ये प्रोसेस चलाओ, देखो पूरा। पहले आप क्या करो, इसी फलन को थोड़ा और सही करके लिख लो। देखो एफ एक्स बराबर, मैं x का अलग अलग भाग लगा दूं तो ये 1 बट्टे एक्स बन जाएगा, और प्लस यहाँ से x कट के क्या बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा। अब ये फलन बन गया, इसका फटाफट से आप अवकलन कर दो। देखो साथ साथ में आप भी करते जाओ। एफ डेस एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स का, मैं यहाँ अवकलन तो नहीं बताऊंगा, अवकलन अपन ने बहुत पढ़ी है प्रश्नावली साथ में। इसका अवकलन सीधा सा होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर बता देता हूँ, देखो किसी को पता नहीं है तो देखो ये 1 अपॉन एक्स है, इसका अवकलन करने के लिए इस पावर को ऊपर ले जाते हैं -1, और अपन जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन तो n x की पावर n-1 होता है ना।
तो ये पावर -1 आगे आ जाएगी, x की पावर में से 1 घट जाएगा, कुल मिला के -1 और x की पावर -2 बन जाएगी। ये माइनस तो ये रह जाएगा और इसको नीचे ले जाके लिख दो तो ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, -1/x² प्लस 10x का भी याद ना हो तो मैं बता दूं, नहीं तो आपको याद हो तो लिख लो, 10x का क्या होता है, sec² होता है। ये तो क्या हो गया f'(x). मैं चलते चलते यहाँ इसको 0 ना करके पहले f'(x) निकालू, जैसा कि अपन चला ही रहे थे। तो मैं f'(x) निकालू तो f'(x) देखो क्या आएगा, वो सेम ही यहाँ से -1/x² का कर दो तो ये माइनस का 1/x² ही है, इसका और करेंगे तो एक माइनस और आगे आ जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। तो कुल मिला के इसका 1/x³ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप इस हिसाब से इसको कर लोगे। प्लस इस sec(x) का क्या होता है, अगर x की पावर मुझे किसी का 2 का करना है तो पहले x की पावर 2 का होता है 2x, और फिर इस dx का होता है dx/dy जो भी होता है उसका जो अंदर फलन होता है। तो फिर sec²x का क्या हो जाएगा, पहले तो 2 sec(x) हो जाएगा, ठीक है। फिर sec(x) का क्या होता है आपको पता हो तो मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ। 10x जो होता है उसका अवकलन होता है sec²x, और sec(x) जो होता है उसका अवकलन होता है क्या, sec(x) और 10x। तो अगर मैं इसकी यहाँ गुणा करवा दूँ तो sec × sec sec²x हो जाएगा, और ये इंटू में क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा sec²x और ये हो जाएगा क्या 10x। ठीक है भाई, f'(x) ही आ गया। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है f'(x) को 0 के बराबर करना। लो भाई f'(x) को 0 के बराबर करूं, f'(x) = 0, इट मीन्स ये 0 के बराबर कौन सा हो जाएगा, ये f'(x), तो -1/x² प्लस ये हो जाएगा क्या sec²x = 0। अगर इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा क्या 1/x² = ये क्या हो जाएगा sec²x। और अगर यहीं पे मैं इस sec²x को ऐसे लिख दूं, ये 1/x² और इसको 1/cos²x लिख दूं, और तिरछी गुणा कर दूं तो ये x² और ये cos(x²) बन क्या जाएगा, देखना यहाँ से x² बराबर बन जाएगा क्या cos²x, और यहाँ से अगर स्क्वेयर हटा दूँ तो ये प्लस माइनस का क्या आ जाएगा cos(x). बट यहाँ से दो मान आ गए, एक प्लस का cos(x) और एक माइनस का cos(x). अपने को कौन सा मान लेना है, cos(x) यही लेना है। तो मैं क्या करूँ, x बराबर cos(x) पर f'(x) चेक करता हूँ क्या आएगा, क्या चेक करता हूँ मैं, f'(x) मीन्स f'(cos(x) चेक करता हूँ कि इसका मान जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा। तो इसका मान चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो x का मान आया ये मुझे f'(x) के अंदर रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, देखो भी f'(x) के अंदर रखते हैं तो क्या होगा देखना, यहाँ है ये f'(x), यहाँ पे रख दो। देखना तो पहले मैं इसको सोल्व करके ही देख लेता हूँ। ये लो f'(x) मीन्स f'(cos(x) = यहाँ रखूँ तो 1/cos³ हो जाएगा, क्योंकि x की जगह cos(x) रखना है, प्लस यहाँ से ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो पड़ा क्या, यहाँ पे अवकलन थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा ऊपर, क्योंकि x² वाला 2 आगे आएगा तो ये 2/x³ होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/cos³ और प्लस फिर यहाँ से देखो इसको 1/cos(x) लिख दूंगा तो 1/cos² हो जाएगा, ये sin/cos हो जाएगा तो cos³ हो जाएगा ना नीचे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin x बट्टे में क्या हो जाएगा cos³ हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो f'(cos(x) = यहाँ से 2/cos³ कॉमन है ना, cos³ कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा sin x बचेगा, यहाँ से ये बचेगा। तो मैं फिर क्या करूँ, f'(cos(x) बराबर ये तो पड़ा 2 cos³ और यहाँ से इसको भी मैं क्या लिख दूँ 1 प्लस sin x को लिख दूँ रूट में 1 माइनस cos²x। ना लिखो तो भी चलेगा, पर मैं सारों को cos बना लूँ क्योंकि x बराबर cos(x) दे रखा है। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो cos(x) का मान अपने को नहीं दे रखा कि x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में कि और किसी में। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो x को अगर एक बार के लिए रियल नंबर में मान लूँ तो यहाँ से रियल नंबर में मानो तो cos का मान जो होता है आपको पता हो तो -1 से 1 के बीच में होता है।
अगर यहाँ -1 रख दूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 - 1 का 0 हो जाएगा, तो फिर ये प्लस का ही बच जाएगा उत्तर में। ठीक है, अगर यहाँ -1 रख दूं तो भी ये हो जाएगा, अगर +1 रख दूं तो 1 - 1 0 हो जाएगा ये, और तो भी ये हो जाएगा। इससे तो इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके चिन्ह पे कि ये उच्चिष्ट आएगा कि निम्निष्ट आएगा। दूसरी बात यहाँ भी ये है cos3x, अगर यहाँ -1 रख दिया तो गड़बड़ आ जाएगी, क्योंकि -1 से ये पूरा फलन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। पर माइनस तो लेना नहीं है, अपने को पता है इसको निम्निष्ट दिखाना है, निम्निष्ट दिखाएं तभी जाके ये उच्चिष्ट होगा। तो अपने को उसने नहीं कह रखा x का मान, तो अपनी मर्जी है भाई, कोई भी मान ले लेंगे, तो क्यों अपन माइनस में जाएंगे, अपन तो प्लस में जाएंगे। तो प्लस वाला मान ले लेते हैं, तो यहाँ से देखा जाए तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, कुल मिला के यहाँ से f'(x) क्या आएगा, >0 आ जाएगा। अतः मैं कह सकता हूँ कि अतः x बराबर cos x पर, x बराबर cos x पर कौन सा फलन 1 + x tan x बट्टे में x क्या होगा, उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट। ग्रेटर देन है तो क्या होगा, ये निम्निष्ट होगा। अतः f(x) बराबर cos x पर ये जो फलन है ये क्या होगा, ये फलन निम्निष्ट होगा। और ये निम्निष्ट होगा तो अपन यहाँ लिख देंगे ये निम्निष्ट होगा, इसलिए x बराबर cos x पर कौन सा फलन, वो जो फलन दे रखा है x बट्टे 1 + x tan x क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। बस ये सवाल था और इतना सा सवाल करना था जिसमें अपन परेशान हो रहे थे, ये सिद्ध हो गया तो इसको लिख देते हैं इति सिद्धम। सवाल में था कुछ ही नहीं, सिंपल एकदम सवाल था। वह सवाल में यहाँ से घबरा गए कि इसका अवकलन कैसे करेंगे। भाई सबसे पहला काम होता है f'(x) निकालने का, क्या किया जाए इसमें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कल को अगर गलती से वो अंश को छोटा दे दे, हर को बड़ा दे दे, तो अपन उसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा उसका सिद्ध कर देंगे। उल्टा उसका सिद्ध करके लास्ट में उसका सीधा कर देंगे वापस, तो उसका जो उत्तर मंगवा रहा था वो आ जाएगा। तो ये जो सवाल था इस हिसाब से हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर मैंने नया कुछ ही नहीं किया, वो जो पीछे सवालों में करते आ रहे हैं वो ही किया था। और मैंने तो कुछ ही नहीं किया, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जो प्रमेय होती है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट जिस हिसाब से कहती है, उसका अनुसरण करते हुए मैंने ये सवाल किया, तो ये सवाल हो गया। ऐसे ही आप और सवाल करते जाए, जो सवाल थोड़े अलग टाइप के आपके समझ में नहीं आ रहे उनको मेरे पास भेजते रहें, तो मैं ये सवाल करवाता रहूँगा। तो एक और सवाल है आपके सामने, देखो इसी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का तो नहीं है, ये है अपने स्पर्श रेखा और अभिलंब से संबंधित जो अपन ने की थी 8.3 एक्सरसाइज। चूंकि ये विविध का सवाल है इसलिए 8.5 के बाद में ही आएगा सवाल, तो ये निश्चित ही यही है। तो अच्छी बात है कि ये अभी 8.5 के अंदर आ गया ये सवाल, तो फिर आपको वो बातें भी याद हो जाएगी जो स्पर्श रेखा और अभिलंब में होती थी। याद है ना आपको कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण क्या हुआ करते थे, वो ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखाओं के समीकरण। पहली बात तो ये फिक्स कर लो कि वो ये के कह रहा है ना, ये के क्या पंगा है, ये पंगा ये है कि वो स्पर्श रेखाओं के समीकरण कह रहा है। भाई स्पर्श रेखाओं के समीकरण कह रहा है मतलब एक तो समीकरण नहीं आएगी, चाहे 2 आए चाहे 4 आए, आएगी तो एक से ज़्यादा। तो स्पर्श रेखाओं के समीकरण याद करने अपने को ये वक्र दे रखा है और वो जो स्पर्श रेखा है इस रेखा के समांतर है। पहले आप दिमाग के अंदर इमेजिन कर लीजिए, दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अपने वास्तव में स्पर्श रेखा और अभिलंब में क्या होता है। होता ये है कि स्पर्श रेखा की पहले तो अपन जाते ही समीकरण लिखेंगे y - y1 बराबर होता है mx - x1, यानी कि अपने को इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए x1 y1 दो बिंदु चाहिएंगे, दूसरा m का मान चाहिए, m मीन्स उसकी प्रवणता चाहिएगी, उसकी प्रवणता चाहिएगी। तो अपने को पता है प्रोसेस क्या होता है इसका, इस सवाल को करने का प्रोसेस ये होता है कि ये इस रेखा के क्या हैं, समांतर हैं, ये इसके समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि m जो आएगी किसकी, इस रेखा की, किस रेखा की, जो दे रखी है रेखा, इसकी m किसके बराबर होगी, उस स्पर्श रेखा के। क्यों होगी, क्योंकि
ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। दो अगर समांतर रेखाएं हो तो उनकी प्रवणता सदैव बराबर होती है, और दो अगर एक दूसरे के लंबवत रेखाएं हो तो उनकी प्रवणता सदैव m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होती है। पहली बात खत्म। स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आ जाएगी, m तो आ जाएगा, एक काम तो खत्म हो गया। दूसरा काम ये भाई अपने को क्या करने, बिंदु निकालने। बिंदु का प्रोसेस ये होता है कि ये अपने पास इसकी प्रवणता आ गई, ठीक है, जो भी इसकी प्रवणता आ गई। दूसरा इस वक्र से अपने को प्रवणता निकालनी पड़ेगी, प्रवणता निकाल लेंगे इसके वक्र से। उसकी प्रवणता वो आएगी वक्र से स्पर्श रेखा की, उसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, दोनों प्रवणताओं को आपस में क्या कर देंगे, अपन बराबर कर देंगे। तो दोनों की प्रवणताओं को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, अपने पास में बिंदु आ जाएंगे। तो मैं यही काम करता जा रहा हूं और इसी से ये सवाल हो जाएगा, इसकी समीकरण आ जाएगी। तो देखो मैं इसका हल शुरू करूं तो सबसे पहले यहीं से शुरू करूं कि m जो रेखा की होगी ना, वही m किसकी होगी, स्पर्श रेखा की होगी। तो फिर निकाल लूं पहले क्या, m इसकी निकाल लूं। ये जो रेखा दे रखी है x + 2y = 0 है, इसको मैं मानक समीकरण के हिसाब से लिख दूं, y बराबर होता है mx + c, जिससे m आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिख दूं तो देखो रेखा को ही लिख दूं, मैं इस रेखा को कैसे लिख दूं, इसको लिख दूं तो ऐसे लिखूं, देखो 2y बराबर, ये उधर जाके माइनस का x हो जाएगा ना, और फिर यहाँ से y बराबर ये इसके भाग में चला जाएगा, मतलब -1/2x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y बराबर mx + c, यहाँ पे c क्या है, 0 है। m का मान निकालना है, m का मान कितना आ गया, -1/2। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि m जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई है वो कितनी आ गई, -1/2। पहला काम तो ये इतना सा हुआ, ठीक है, आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ वक्र से निकालता हूँ। वक्र से क्या निकालता हूँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालता हूँ। और वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है, वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसका अवकलन कर दो, क्योंकि dy/dx होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रवणता को। तो वो y दे रखा है, मैं उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो ये आएगा dy/dx = cos x का, आपको पता है cos x का क्या होता है, अवकलन sin x होता है, और वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का sin, और x की जगह क्या हो जाएगा, x + y। दूसरा इस x + y का भी होना है, तो x + y का होना है, तो x का 1 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इसके अंदर अगर गुणा करवा दूं तो यहाँ से देखना dy/dx बराबर क्या आएगा, dy/dx अंदर गुणा करवा दूं तो ये आएगा माइनस का sin x + y, फिर आएगा, देखो इसकी गुणा करवाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, sin x + y, और ये क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, और उधर प्लस का ले जाके मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू नहीं, यहाँ से कॉमन ले लूं dy/dx, तो क्या होगा, देखो एक तो इसका बच जाएगा प्लस, क्योंकि ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, sin x + y बच जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, ये माइनस का बच जाएगा, क्या, sin x + y। सही है, मुझे तो dy/dx चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, dy/dx चाहिए, तो ये लो भाई dy/dx निकाल लो। dy/dx आएगा क्या, देखना dy/dx क्या आता है, dy/dx उसको भाग में भेज दो, इसके किसको, किसके भाग में, इसको इसके भाग में भेज दो तो आ जाएगा। तो देखना क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्या, माइनस का आएगा sin x + y, और बट्टे में कौन आ जाएगा, 1 प्लस sin x प्लस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रवणता आ गई। ये प्रवणता आ गई किसकी, मैं लिख सकता हूं ये प्रवणता आ गई यहाँ पे किसकी, स्पर्श रेखा की। ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, दोनों को बराबर कर देता हूं मैं दोनों को बराबर कर दूं तो इसकी प्रवणता तो क्या है, ये है माइनस की sin x + y, और बट्टे में क्या है, 1 प्लस sin x + y, और बराबर में उसकी प्रवणता कितनी है, -1/2। दोनों प्रवणताएं बराबर हो गई, वो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा कट के।
इसके इधर गुणा करवा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई इक्वल टू, ये 1 से गुणा होके क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा वाई। इस साइन एक्स प्लस वाई को, ये 2 साइन एक्स प्लस वाई है, ये 1 साइन एक्स प्लस वाई है, ये उधर जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बराबर में कितना 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई बच जाएगा। अब यहाँ से अपने अगर सीधे वो समीकरणें होती है एक्स प्लस वाई के अंदर वाली, तो वहाँ से तो एक्स वाई के मान आ जाते, पर यहाँ से एक्स वाई के मान नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आपको पता हो तो एक सूत्र होता है आपके पास में, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते, साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई होता है, साइन एक्स बराबर अगर साइन होता है तो यहाँ से एक्स का जो मान आता है, एक्स का जो मान आता है वो ये आता है एन पाई प्लस माइनस ए की पावर एन, और क्या आ जाता है वाई आ जाता है। साइन एक्स प्लस वाई हो तो ये होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस ए की पावर एन, और क्या होता है वाई। तो मैं इसको अगर इस फॉर्म में बदलना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ये रहा साइन एक्स प्लस वाई और बराबर, आपको पता होगा साइन में 90 मान कब होता है, पाई बाई 2 पे होता है। तो बनाग नहीं बना, साइन ये पूरा x मान लेंगे, ये साइन पूरा y मान लेंगे, तो फिर x बराबर क्या, x मीन्स x प्लस वाई, x मीन्स x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, देखना x प्लस वाई, देखना यहाँ से आएगा n पाई, फिर है प्लस माइनस ए की पावर n, और फिर y है, और y की जगह कितना है मेरे पास में, पाई बाई 2 है। यहाँ से ये अपने पास में मान आ गया x प्लस वाई का, ये x प्लस वाई का जो मान आ गया, मुझे तो x और y चाहिए, x प्लस वाई से कोई मतलब नहीं है। ये x और y का मान जो है मैं इसमें रखता हूँ, और शायद वहाँ से कुछ मान आ जाएगा। तो देखना ये x प्लस वाई उसमें रखूँ तो क्या आएगा, इसको उसमें रखूँ तो देखना y बराबर वहाँ से रखूँ तो देखो ये पड़ा कोस, और x प्लस वाई की जगह मैं ये रख दूँ क्या, ये रख दो n पाई प्लस माइनस ए की पावर n, और क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जहाँ n लिख दो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जहाँ n जो है ये क्या है, बिलोंग टू z, z मीन्स इंटीजर, पूर्णांकों के अंदर पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक मीन्स 0 से लेकर माइनस अनंत और प्लस अनंत तक के पूर्णांक कोई भी हो सकता है। तो मैं इस n का मान अगर पूर्णांकों में से लेके रखूं तो देखना क्या आएगा, n का मान अगर 0 रख दूं, मैं n का मान 0 रख दूं तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 रखूंगा तो कोस पाई बाई 2 बचेगा ना, कोस पाई बाई 2 बचा, एक बार के लिए लिख लिया मैंने, ठीक है। अगर इसका मान 1 रख दूं n का मान, तो देखो पाई आएगा, 1 रखने से पावर 1 होगी तो माइनस ही आएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 2, तो फिर पाई बाई 2 आ जाएगा, कोस पाई बाई 2। 2 रख दूं अगर इसके अंदर तो देखना ये बन गया कितना 2 पाई, 2 रखने से ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और अगर इसको जोड़ दें तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 1 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब 5 पाई बाई 2 हो गया, ये 5 पाई बाई 2। इसका मतलब एक और रख के बता दूं, माइनस का 1 रख दूं, तो माइनस का 1 रखूं तो देखो यहाँ माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई आ जाएगा, और यहाँ रखूंगा तो -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा पाई बाई 2। इट मीन्स ये माइनस का पाई बाई 2 आ गया, आया तो पाई बाई 2 ना। तो कुल मिला के यहाँ जो ये कोस के अंदर वाला जो कोण है, ये पाई बाई 2 का गुणज ही आएगा, चाहे वो 5 पाई बाई 2 आ जाए, चाहे 3 पाई बाई 2 आ जाए, चाहे माइनस का 3 पाई बाई 2 आ जाए, चाहे प्लस का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आएगा तो पाई बाई 2 का गुणज ही। और अपन अच्छे से जानते हैं कि पाई बाई 2 पे कोस जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो कोस 0 होता है, इसका मतलब ये मान y का आएगा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं सीधा सा यहाँ इतना सारा ना लिख के मैं सीधा सा यहाँ लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि n बिलोंग टू z, तो क्या होगा कोस x जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, कि z के लिए n बिलोंग टू z के लिए ये कोस x नहीं, ये कोस n पाई प्लस माइनस a की पावर n पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि y का मान तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, y का मान तो आ गया, एक काम तो हो गया, y आ गया अपने पास में एक बिंदु। पर अपने को और क्या चाहिए, x चाहिए, तो x यहाँ से आएगा, x यहाँ से आएगा तो इसके अंदर y का मान 0 रख दो,
इसको मैं अगर कुछ भी लिख दूँ या ऐसा ही लिख दूँ, ये समीकरण मान लो 3 लिख दूँ, कहीं आगे और लिखनी पड़ेगी मुझे। समीकरण 1 मान लो इसको लिख दूँ, समीकरण 2 मान लो किसको लिख दूँ, समीकरण 2 इसको लिख दूँ, तो फर्क कुछ ही नहीं पड़ेगा। उनको ना लिखूँ तो भी यहाँ से लिख दूँ मैं, इसको समीकरण क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करें तो देखना यहाँ मान रखता हूँ मैं x + 0, तो x + 0 तो कितना हो जाएगा, x बराबर में क्या आएगा देखो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, ये आ गया। कुल मिला के मान तो वो सेम ही, आगे से कौन हट गया, कोस हट गया, कोस हट गया, यहाँ से मान रखता हूँ देखो n वही सेम ही अभी जो कर रहे थे। n जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, n बिलोंग करेगा z के अंदर, पूर्णांकों के अंदर, इंटीजर के अंदर। पर एक शर्त वहाँ दे रखी है, यहाँ ये दे रखी है n बिलोंग टू z, और ये दे रखा है क्या कि x बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, -2π से 2π के अंदर, -2π से 2π के अंदर। ये देखो x दे रखा है कि x -2π से 2π के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अगर x के n के मान रखता हूँ 1 2 3 4 प्लस माइनस सारे के सारे, वो मान लेने जो इनके बीच में रह जाए। अब मैं तो सिंपल सा एक बार रफ में करता हूँ, फिर यहाँ जो आएगा वही मान लेंगे। मैं अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ तो देखना, यहाँ पे मैं n का मान 0 रखता हूँ तो देखना x का मान क्या आएगा। 0 रखूँ तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखूँ तो कितना आया π/2। ठीक है भाई, π/2 आ गया। फिर n का मान में कितना रखूँ, प्लस का 1 रख दूँ, प्लस का 1 रखूँ तो पाई, और प्लस का 1 रखने से -π/2, तो कितना आएगा, फिर π/2 आएगा। ठीक है भाई, फिर π/2 आ जाएगा। फिर n का मान में 2 रख दूँ तो x का मान देखना क्या आएगा, n का मान 2 रख दूँ तो ये 2π हो जाएगा, ये लो 2π, और प्लस ये कितना हो जाएगा π/2। इट मीन्स क्या हुआ, 2π में प्लस π/2 हो गया, मतलब 2π से बाहर चला गया। पर ये कह रहा है 2π से बाहर नहीं जाना चाहिए, इट मीन्स 2 तो नहीं रख सकते, इसको खत्म करो। अब यहाँ से 2 नहीं रख सकते, 3 तो किसी हालत में ही नहीं रख सकते। x का मान कितना रख दूँ, -1 रख दूँ, -1 रखूँ तो देखना यहाँ माइनस का कितना होगा पाई, यहाँ -1 रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा π/2। सही है ना, ये कितना हो जाएगा, -1 रखूँगा तो माइनस का π/2, और ये -1 रखूँगा तो क्या होगा, -1 रखूँगा माइनस ही आएगा ना, ये प्लस का कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि -1 और -1 की पावर -1 तो बट्टे में ऐसे होगा ना, -1 इसकी पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/-1, 1/1 तो 1 ही आना है ना, तो फिर ये माइनस का 1 आएगा, ये आएगा। तो इनको करें तो ये माइनस के 3π/2 आ जाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे, 3π/2, जो इनके बीच में है। ठीक है, अब x का मान -2 रख दूं, n का मान -2 रख दूं, तो देखना -2 रख दूं तो यहाँ माइनस का 2π आ जाएगा, यहाँ -2 रखने से इसको लिख सकते हैं 1/-1 की पावर 2, तो ये प्लस का π/2 हो जाएगा ना, ये लो प्लस का π/2 हो जाएगा। तो इसको भी करेंगे तो ये भी माइनस का 3π/2 आ जाएगा, यानी x = कितना आ जाएगा, -3π/2 आ जाएगा। और अब अगर मान आगे रख दो कितना, में x बराबर -3 अगर रख दो तो ये इससे बाहर चला जाएगा, तो अपन वो भी नहीं ले सकते। कुल मिला के x के 2 ही मान आने, एक तो π/2 आना है और एक कितना आना है, -3π/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि x के कितने मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे, एक x बराबर आएगा π/2 और एक आएगा -3π/2। तो फिर मेरे पास में यहाँ बिंदु कितने आ गए, 2 बिंदु बन गए, एक तो x π/2 तो y कितना 0, और दूसरा बिंदु x -3π/2 तो y कितना 0 हो जाएगा। ये 2 बिंदु आ गए और ये इसकी प्रवणता आ गई। अब 2 बिंदु और प्रवणता आ गई तो अपन एकदम आराम से निकाल सकते हैं क्या, इसका समीकरण। तो आपको ये उतारना है तो एक बार स्क्रीन रोक के उतार लीजिए, मैं उसको मिटा के वहाँ पे सवाल करता हूँ आगे। तो मैं यहाँ पे आगे सवाल करता हूँ और यहाँ मैं निकालता हूँ क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालता हूँ। स्पर्श रेखा का देखना समीकरण होता क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण अपन अच्छे से जानते हैं, ये होता है y - y1 बराबर में mx - x1। तो पहले में m बराबर तो -1/2, क्योंकि m तो -1/2 ही रहनी है, और बिंदु ये ले लेता हूँ कौन सा, m बराबर -2, और बिंदु ले लेता हूँ कौन सा, π/2 और 0। तो इस समीकरण में रख दूँ तो देखना y - y1 की जगह कितना आएगा 0, बराबर में m कितना है -1/2।
फिर है क्या x माइनस x1 कितना है मेरे पास में π/2 है। अब देखो यहाँ से ये तो y बचा, अगर इसके अंदर गुणा करवा दूँ तो ये हो जाएगा माइनस का x/2 माइनस का x/2 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये π/4। यहाँ से अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा तो 2 बार भाग जाएगा, 2 से गुणा होके 2x हो जाएगा वो, और प्लस का ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब अगर इस 4 की उधर गुणा करवा दूँ और मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, इसकी 4 की इधर गुणा करवा दूँ तो ये 4y हो जाएगा ना इधर जाके, और ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का पाई। इस 2x को भी अगर उधर ले जाऊँ तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का 4y पड़ा ही है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का पाई, और बराबर में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो कुल मिला के उस बिंदु से जो समीकरण आई अपनी वो कितनी आ गई 2x प्लस वाई माइनस पाई बराबर में क्या आ गई 0। यानी यहाँ से ये माइनस का और ये पाई प्लस का बच जाएगा, उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, एकदम सही है ये समीकरण। ये समीकरण आ जाएगी किससे, इस बिंदु से। अभी एक समीकरण और बच गई जो इस बिंदु से निकालनी, क्योंकि वो समीकरण 2 पूछ रहा था, 2 समीकरण पूछ रहा था, तो एक समीकरण देखो मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ निकालता हूँ तो समीकरण तो यही लगेगी y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। पर अब की बार क्या होगा, बिंदु चेंज हो जाएगा, प्रवणता तो वो सेम ही रहेगी। प्रवणता तो ये लिख दो m बराबर -1/2, तथा बिंदु कौन सा हो जाएगा अब की बार, बिंदु हो जाएगा ये -3π/2 से 0 हो जाएगा, -3π/2 और 0। यही समीकरण लगाऊं तो देखो y माइनस y1 कितना है 0, m कितना है अपने पास में माइनस का 1/2, x माइनस x0 तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3π/2। तो ये हो जाएगा क्या y बराबर अंदर गुणा करवा दूँ तो माइनस का ये हो जाएगा x/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 नहीं, ये मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा। इसकी अगर उधर गुणा करवा दूँ तो ये हो जाएगा 4y बराबर में माइनस का 2x और माइनस का 3π। इस 2x को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस वो 4y वहीं पे पड़ा ही है, और ये भी उधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा 3π बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 2 समीकरणें आ जाएगी अपने पास में, एक 2x प्लस वाई माइनस पाई बराबर 0, और एक क्या आ जाएगी 2x प्लस 4y प्लस 3π बराबर में 0। तो इस हिसाब से ये विविध का छठा सवाल था अपना। विविध का छठा सवाल स्पर्श रेखा पर आधारित था, स्पर्श रेखा का समीकरण था। तो इस हिसाब से अपन ने ये सवाल भी कंप्लीट किया, और मेरे हिसाब से ये 8वीं एक्सरसाइज में जो ऐसे सवाल थे जो अपने से नहीं हो रहे थे वो सारे मैंने करवा दिए। और भी कोई सवाल होंगे तो आप बताओगे, उस हिसाब से करवा देंगे, नहीं तो आगे के क्लास में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16वीं, और RBSc 12th की जो 16वीं एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है अपने प्रायिकता पर। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम इजी सी एक्सरसाइज है, तो उसको देखना ना भूलें। और ये सवाल और करना एक बार आप, जो नहीं आएंगे वो मैं दोबारा और करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।